सबको जैमसी की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। सबोपदेशक 12 की 7। मौत क्या है? मौत एक निकास दीवार है। मौत का मतलब जब शरीर से प्राण और आत्मा निकल जाता है, समय इंसान का पूरा होता है, परमेश्वर वापस बुला लेता है। मौत जब आ जाती है, कमरे से अंदर खाली हो जाता है। कमरा मिट्टी का था, सबका अपना अपना कमरा है, ये मिट्टी का बनाया गया है। आगे हम वचन में देखते हैं, एक सच्चा विश्वासी के लिए मृत्यु डर और भय का कारण नहीं होना चाहिए। इस धरती पर कार्य समाप्त होता है, मसीह के साथ हमारा शुरू होता है। हर व्यक्ति जो इस संसार में जन्मा है, चाहे वह विश्वासी है चाहे अविश्वासी है, मौत के अधीन है। कोई अपने आप को मृत्यु से नहीं बचा पाता, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला मौत को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका। आत्मिक मृत्यु। उत्पत्ति 3 का 8 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, अदन की वाटिका में रखा था। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि एक पेड़ का फल ना खाना, जिसको हम भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष कहते हैं। खाने के लिए मना किया था, पर आदम और हवा ने खा लिया था। पर परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन इस फल को खाओगे मर जाओगे। आदम और हवा इस फल को खाने के बाद नहीं मरे, पर क्या हुआ? परमेश्वर से छिपने लगे ये लोग। जब उन्होंने फल खाया, उनके अंदर डर समा गया, भय समा गया, निराशा समा गई, चिंता समा गई। परमेश्वर से ही वाटिका में छिपने लगे। आदम और हवा से जो परमेश्वर मिलने के लिए आता था, बात करने के लिए आता था, परमेश्वर ने आवाज लगाई, वह वृक्षों के बीच में छिप गए। वह परमेश्वर से डर रहे थे। आत्मिक मौत का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के साथ जो आदम और हवा का नजदीक का संबंध था, वह समाप्त हो गया। आदम और हवा ने फल खाया, आत्मिक मृत्यु में वे मर गए। आगे हम इस वचन में देखते हैं, परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया। वे परमेश्वर से दूर भागने लगे, वे परमेश्वर से छिपने लगे, वे परमेश्वर से बात नहीं करना चाहते थे। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की संगति से दूर भागता है, परमेश्वर से छिपता है, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अनसुना करता है, वह आत्मिक मौत की दिशा में है। हमारे आत्मिक माता पिता को आत्मिक मौत के लिए नहीं बुलाया था, उनको अनंत काल के लिए जीवित रहने के लिए रचा गया था। वे पाप के कारण मौत के वश में चले गए। रोमियो में हम देखते हैं 6 का 23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मौत है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मौत आई, एक मौत के द्वारा सारे संसार पर राज्य किया। मौत के अधिकार को मनुष्य जाति के ऊपर हम देख सकते हैं। ये पहली मौत है, आत्मिक मौत है। आदम ने फल खाया, आदम मरा नहीं। आदम क्या हो गया? वह स्वभाव में पापी बन गया। फिर परमेश्वर ने फल के विषय में पूछा, जिसका फल के विषय में मैंने मना किया था, वह उसका फल तूने खाया। आदम ने परमेश्वर पर सीधा दोष लगाया, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया, उस स्त्री ने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। आपने जिस स्त्री को मुझे दिया, वह परमेश्वर से कह रहा है, उसने मुझे फल खिलाया। उस स्त्री ने पर दोष लगा रहा है, स्त्री ने सांप पर दोष लगाया। आदम ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। आदम के अंदर एक स्वार्थ आ गया था। वह अपने बचाव को सोच रहा है, मैं तो बच जाऊंगा, मैंने तो गलती नहीं की, ये तो परमेश्वर की गलती है, मुझे स्त्री उसने दी है। स्त्री को सांप ने बहका दिया। आदम ने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। आदम के अंदर डर आ गया, दोष लगाने लगा, उसके अंदर वैर भाव आ गया था। वचन में लिखा है, यदि कोई अपने भाई से बैर रखता है, वह मौत की दिशा में है। आदम को शरीर में रचा गया था, परमेश्वर ने उसको आत्मिक प्राणी बनाया था, उसके अंदर अपना सांस फूका था। जिस दिन उसने पाप किया, वह उस दिन से शरीर के बारे में सोच रहा है, वह नंगा है, वह छिप रहा है, वह भयभीत है, वह निराश है, वह परमेश्वर से दूर भाग रहा है, वह दोष लगाने वाला है और वैर का उसका जीवन बन गया, शरीर के बारे में सोचने वाला जीवन बन गया। जब आदम ने फल खाया, परमेश्वर ने बात कही थी, जिस दिन तुम फल खाओगे तुम मर जाओगे। उसकी मौत नहीं हुई। काफी वर्ष तक, 900 साल तक वह काफी उम्र तक जीवित रहा। वह पाप के कारण मृत्यु के दिन हो गया, शारीरिक मृत्यु के दिन हो गया। आदम के कारण हम भी शारीरिक मौत के अधीन हो गए। आदम के पाप के कारण हर एक इंसान के अंदर पाप है। सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं।
हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। बिना यीशु के, बिना उसके लहू के द्वारा पाप हमारे गुनाह शुद्ध नहीं हो सकते, चाहे आप कुछ भी उपाय कर लो। आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने शाप दिया कि तू मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, नाश हो जाएगा। जब हमारे शरीर से आत्मा निकल जाएगी, उस शरीर को मरना पड़ेगा। जो पाप के कारण मौत आई, वही अनंत मृत्यु बन गई। हवा ने आज्ञा को उल्लंघन किया। अगर आज्ञा का पालन करते, उसका परिणाम अनंत जीवन होता। उन्होंने आज्ञा नहीं माना, उसका परिणाम अनंत मृत्यु हो गया। जो उसने पाप किया, जिसने आज्ञा न उल्लंघन किया, उनके जीवन में अनंत मृत्यु का नियम लागू हो गया। वह दंड के वश में हो गई। जो प्रभु की उपस्थिति से दूर भागता है, जो प्रभु से छिपता है, प्रभु की आज्ञा नहीं मानता, जो यीशु मसीह का इनकार करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं लाता, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं लाता, वह अनंत दंड के वश में हो चुका है। वह अनंत दंड का भागी हो चुका है। वह कष्ट पाएंगे। उसको हम कहते हैं अनंत मृत्यु। अंत में ऐसा होगा, उस मौत को भी नष्ट किया जाएगा। अंत मृत्यु को दूसरी मौत भी बताया गया है। ये समाप्त किया जाएगा। परमेश्वर ने इस मौत से बचने के लिए एक रास्ता तैयार किया है। उस रास्ते का मार्ग का नाम है यीशु मसीह, जिसने मौत का नाश किया और जीवन और अमरता को प्रकाशमान किया। तू प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ रहा है। जिसको मौत पर अधिकार मिला था, उसने मौत के द्वारा उसने हरा दिया। अपनी मौत के द्वारा यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप के रास्ते को खोल दिया। हम पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हो गए थे। पाप की वजह से परमेश्वर हमारी नहीं सुनता था। पाप की वजह से परमेश्वर ने अपना मुंह हमसे छिपा लिया था। यीशु मसीह की आज्ञाकारिता, यीशु मसीह का बलिदान, क्रूस पर चढ़ाए जाने से हमारे लिए मेल का रास्ता खुल गया। हम बच गए। अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यकीन मानो, यीशु मसीह एकमात्र जरिया है। हम शारीरिक मौत के वश में हैं। ये सच है कि हम सब ने मरना होगा, लेकिन अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम आत्मिक मौत की दिशा में नहीं होते। यीशु मसीह पर जिसने विश्वास किया, वह इस मौत से बच गए। वह संसार में इसलिए आया, हम जीवन पाएं। जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वह मौत को पार करके अंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हम जो पृथ्वी पर कष्ट उठा रहे हैं, उन सब का अंत एक दिन होने वाला है। विश्वासी लोग कब्र में नहीं रहेंगे। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, परंतु और आप एक नए देह के साथ परमेश्वर का दर्शन करने वाले हैं। जो आपको उम्र दी है, वह गिनी है। मौत एक सच है। सच का सामना एक दिन करना पड़ेगा। इस मौत का बचाव हम यीशु मसीह के द्वारा मिल चुका है। शारीरिक मौत का मतलब ये नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया। एक मसीह के लिए मौत जीवन का अंत नहीं, परंतु एक नई शुरुआत है। शारीरिक मौत एक विश्वासी के लिए, जिसने यीशु पर विश्वास किया, जिसने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसने अपने मुंह से अंगीकार किया कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वह मुर्दों में से जी उठा है, वह मेरा उद्धार करता है। अपने आप को उसके सामने किया, लाया है या किया है, अपने आप को बलिदान किया है। आप मर भी जाएं, एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। एक विश्वासी का मौत का डरने का विषय नहीं है। पौलुस शारीरिक मौत को निंद्रा बताता है। हम सो जाते हैं। शारीरिक मौत परेशानियों से छुटकारा है। जब हम दुखी होते हैं, हमारा प्रियजन हमारे बीच में नहीं रहा, ये महिमा को लाता है। जो प्रभु में मरते हैं, जो प्रभु में मरते हैं, उसको प्रभु अपनी महिमा में बुला लेता है। मौत से डरना नहीं चाहिए। जो शारीरिक मौत है, वह संसार की परेशानियों से छुटकारा है। जो प्रभु में मरते हैं, वह धन्य है। वह प्रभु में विश्राम पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें आशा, एक उम्मीद देता है। यह शारीरिक मृत्यु जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का प्रवेश द्वार है। यह मौत होगा, तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। मृत्यु के द्वारा मसीह के पास जाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह शौक नहीं, मिलाप है। आप यहाँ पर हर दिन चिंता करते हैं। कोई पैसे की चिंता करता है, कोई अपने घर की चिंता करता है, कोई अपनी पढ़ाई की चिंता करता है, कोई अपनी शादी की चिंता करता है। जिसने शादी की है, वह भी चिंता करता है। यीशु के पास पहुँचेंगे, वहाँ कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मर जाना एक लाभ है।
आगे हम वचन में देखते हैं, एक व्यक्ति जो प्रभु में है उसकी मृत्यु हो जाती है, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं पर मरना कोई नहीं चाहता। बाइबल बताती है जो शरीर है, मांस है, ये स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो सकते। आपको मौत से होकर जाना पड़ेगा। आमीन।